everyone, it's me Anamika. Today I am discuss about the bus and bus arbitraries. Firstly, we can discuss about the bus. What is bus? In previous lecture, I we can define what is bus. Bus means that the communication medium. Okay. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बस क्या होता है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बस एंड बस आर्बिट्रीज. इसमें फर्स्टली हम लोग एक बार और फिर से देख लेते हैं बस क्या होता है इन शॉर्ट. आपने कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, आपने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, उसमें आपका क्या हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है. यहाँ पे आपके डेटा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है. इसमें आपका डेटा क्या हो रहा है, फ्लो. फॉर एग्जाम्पल में हम लोग मदर बोर्ड ले सकते हैं, जो कि आपका ये इंटरनल पार्ट होता है. तो मदरबोर्ड है, आपने देखा होगा उसमें ढेर सारी लाइनें होती हैं जिसमें आपके गोल्डन कलर के स्ट्रिप्स वगैरह, बल्ब वगैरह, लाइट जलती है. उसमें आप देखोगे उसमें सीपीयू, रैम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होती है. इस जो ये वायर्स कनेक्टेड है उससे हमें क्या बोलते हैं, बस. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बस के क्या काम होता है, कम्युनिकेशन मीडियम. ठीक है, कम्युनिकेट करता है ये, या फिर एक डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है दूसरी जगह. इस पे देखिए हमने एक बस ले लिया, हमने एक सिंगल बस लिया, उसमें हमने ढेर सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया. इसमें आपको मैंने ले लिया, पहला प्रोसेसर है आपका, इसमें ढेर सारे डिवाइसेस. आप यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट ले लीजिए, एक और डिवाइस आप कनेक्ट कर लीजिए, एक और डिवाइस आपने क्या किया, कनेक्ट कर लिया. इसके बाद यहाँ पे आपके मल्टीपल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं डिवाइस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट वन इज मेमोरी. नेक्स्ट वन इज मेमोरी. अब यहाँ ये आपका प्रोसेसर हो गया. आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट में आप यहाँ कीबोर्ड ले सकते हो, कीबोर्ड ले सकते हो. यहाँ आप माउस ले लीजिए, यहाँ माउस, मॉनिटर, और यहाँ पे आप जितने भी डिवाइस आप ऐड करना चाहते हैं बस में आप कर सकते हैं. तो इसमें आप सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया था, बस में क्या होता है कि आप शेयर कम्युनिकेशन लिंक. शेयर कम्युनिकेशन लिंक मीन्स डैट शेयर कम्युनिकेशन लिंक. इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपको कोई भी डेटा सेंड करना है, ठीक है, आपको कोई भी डेटा सेंड करना है या फिर ड्राइव करना है, तो ये आप प्रोसेसर से बस में आप जा सकते हो और बस से कोई भी डेटा आप ड्राइव कर सकते हो प्रोसेसर में. तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से आपका कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको डेटा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट. ओके, तो एक दूसरे से ये लिंक है. Second one is set of wires.
सेट ऑफ वायर्स, इसमें देखिए इसमें ढेर सारे आपके वायर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। कनेक्ट कंपोनेंट्स, यहाँ देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके यहाँ पे ऐड है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट कंपोनेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोसेसर से डायरेक्ट मेमोरी में डेटा जाए या फिर आप मेमोरी से डेटा आप रिट्राइव करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप प्रोसेसर से मेमोरी में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका होता है कनेक्ट कंपोनेंट्स। जो आपके बस की स्पीड होती है वो हमेशा मेगा हर्ट में होता है। स्पीड इज लिस्टेड इन मेगा हर्ट्स, हमेशा हम लोग उसकी स्पीड कितनी रहेगी, मेगा हर्ट्स में। और ये आपका है थ्रूपुट, थ्रूपुट इन बीपीएस और एमबीपीएस। थ्रूपुट यानी कि ये जितने आपके डिवाइस लगे हैं उसकी टोटल आपकी आपको कितना लगता है, तो टोटल थ्रूपुट आपका या तो हम लोग बाइट में काउंट करते हैं या फिर मेगा बाइट पर सेकंड में करते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं इसमें हमें इससे हमें क्या प्रॉफिट है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बस एंड बस आर्बिट्रीज जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये हमारा रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिवाइस कैन बी एडेड इजली, डिवाइस कैन बी एडेड इजली। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें आपके ढेर सारे डिवाइसेस लगे हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इनपुट आउटपुट है, ये भी आपका इनपुट आउटपुट है, ये भी आपका इनपुट आउटपुट है। यहाँ आपका कीबोर्ड ले सकते हो, माउस ले सकते हो और मॉनिटर ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। फिर इसके बाद है डिवाइस कैन बी एडेड इजली। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक और आप डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो आप इजली वे में आप यहाँ पे कोई भी डिवाइस ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितने भी डिवाइस ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेजेस है। सेकंड है पोर्टेबिलिटी। सेकंड वन इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में क्या है कि आप किसी भी डेटा को, अगर आपने कोई डेटा ले रखा है सिंगल, ठीक है, बस से मेरा ये डेटा कनेक्ट है, इनपुट आउटपुट, और एक और आपने डेटा ले लिया है इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इन दोनों डेटा को आप एक में कर लो, यानी एक लाइन बस में आप करना चाहें,
तो आप कर सकते हो इनपुट आउटपुट, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आप इसको इजली वे में ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका ऑलरेडी एक डेटा है और आपने क्या किया, इस डेटा को मूव करके यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी कि आप एक सिंगल बस में दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और आप इसमें ध्यान रहे कि जो भी आपका आर्किटेक्चर है बस का, वो जो आपका बस का आर्किटेक्चर है दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तभी आपका क्या होगा, पोर्टेबल होगा, वन बस से दूसरे बस में एक दूसरे से वो कनेक्ट हो जाएंगे एक ही बस में। तो इसमें आपको क्या चाहिए, बस आर्किटेक्चर शुड बी सेम, जो आपका बस आर्किटेक्चर है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ये मूव होगा। और ये आपका लो कॉस्ट होता है, यानी कि काफ़ी ये इफिशियंट होता है। इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप एक ही बस में इसको कनेक्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, कॉस्ट कम लगता है इफिशियंट मैनर में। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। डिसएडवांटेजेस और बस। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेजेस क्या है बस का। इसमें पहला है आपका bottleneck due to many input output। अब देखते हैं इसमें क्या है, पहला डिसएडवांटेज इसमें bottleneck ड्यू टू मेनी इनपुट आउटपुट। अब हम लोग देखते हैं कि ये bottleneck होता क्या है। फर्स्टली वी नो व्हाट इज bottleneck। हमने एक बस ले लिया, बस में हमने क्या किया, ढेर सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया। हमने बस में ढेर सारे डिवाइसेस को क्या किया, कनेक्ट कर लिया। ढेर सारे बस को हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया। इसमें आप इनपुट आउटपुट ले सकते हो। देखिए इसमें n नंबर्स ऑफ आपके डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। तो पहले हम लोग bottleneck देखते हैं होता क्या है। बस में हम लोग का क्या था, बस में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें अगर सेम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम में अगर आपका डिवाइस वन चाहता है डेटा ट्रांसफ़र करना, ठीक है, अगर डिवाइस चाहता है डेटा ट्रांसफ़र करना आपके डिवाइस सेकंड को, ठीक है, तो ऐसे ही आपका डिवाइस थर्ड चाहता है फोर्थ को डेटा सेंड करना एक ही टाइम में, ठीक है। एक ही टाइम में ये भी आपको डेटा सेंड करेगा और एक ही टाइम में ये भी डेटा सेंड करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में आपका फेल्ड हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक, ठीक है। ये आपका प्रोसेस क्या हुआ, बॉटलनेक, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाता है
कि डेटा को कैसे भेजना है, यानी कि ये सेम टाइम में, अगर सेम टाइम में सब एक साथ डेटा भेज रहे हैं तो क्या होगा, इस कंडीशन में आपका ये क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा, डेटा आपका सब क्रैश हो जाएगा। ये इसका हो गया डिसएडवांटेजेस। अब देखते हैं स्पीड रिड्यूस बाय पहला ले लेते हैं लेंथ। पहला हो गया आपका लेंथ ऑफ बस। अब लेंथ ऑफ बस में देखते हैं। अब आपने कोई बस ले रखा है, बस लिया, उसमें आपने ढेर सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर रखा, तो ये अब इसमें आपका क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये लेंथ इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा, अपने आप को कम हो जाएगी। तो ये आपका हो गया स्पीड रिड्यूस बाय लेंथ ऑफ बस। और इसमें सेकंड है और नंबर ऑफ डिवाइस, तो सेम पॉइंट हो गया ये आपका। अगर इसमें नंबर ऑफ आपके डिवाइस ढेर सारे कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें आप पॉइंट ले लो लेंथ के बाद, नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। तो ये आपका सेम पॉइंट हो गया। आपने कोई एक बस ले रखा है, ठीक है, आपने कोई बस ले रखा और उसमें क्या हुआ कि उसमें आपके ढेर सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, तो क्या कर रहा है कंज्यूम, जैसे ये पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास, तो इससे क्या हो रहा है, डिवाइस ज़्यादा होने की वजह से आपके स्पीड में ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है, मतलब स्लो हो रहा है। तो ये आपका बस का एडवांटेज और ये डिसएडवांटेजेस है। Now we talk about the bus arbitration. What is bus arbitration? अब देखते हैं बस आर्बिट्रेशन होता क्या है। आपने कोई एक बस ले लिया सिंगल, आपने ये कोई एक बस ले लिया, उसमें क्या किया आपने, इसमें आपने क्या किया, ढेर सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो बस आर्बिट्रेशन में आपका ये होता है कि इसमें हमने एक बस लिया है, बस में हमने ढेर सारे डिवाइस को कनेक्ट कर लिया। तो फिलहाल तो अभी हमने 3 डिवाइस लिया है, ठीक है। तो अब अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो हम डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हम लोग को डिवाइस पहले यूज़ करना। तो बस आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि बस डिसाइड करता है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो सबको हैंडल करता है, यानी कि जिसकी प्रायोरिटी पहले हाई होगी वो उसको पहले डेटा ट्रांसफर करने को देगा, फिर नेक्स्ट वन, फिर देन आफ्टर नेक्स्ट वन। तो इसमें क्या होता है,
बेसिकली कि बस आर्बिट्रेशन का क्या काम है कि वो प्रियोरिटी चेक करता है, जिसकी प्रियोरिटी पहले हाई होगी वो उसको पहले जाने देगा, फिर उसके बाद सेकंड वाले को, फिर उसके बाद थर्ड वाले को, जिसकी जैसे प्रियोरिटी होगी उस हिसाब से वो उसको हैंडल करेगा, यानी कि डेटा ट्रांसफर करेगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं स्कीम्स try to balance, scheme tries to balance, अब इसमें पहला आपका क्या है कि ये क्या करता है, प्रियोरिटी चेक करता है। बस प्रियोरिटी क्या करता है, सबसे पहले ये प्रियोरिटी चेक करता है कि पहले किस डिवाइस को वो डेटा ट्रांसफर करे। फिर दूसरा है आपका फेयरनेस। ठीक है, पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि किसकी आपकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, तो प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग वो डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो और उसके बाद दूसरा आपका क्या है, फेयरनेस। फेयरनेस में अगर प्रियोरिटी है, हमने प्रियोरिटी दे रखी है, तो हम ये चेक करते हैं कि जितने आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितने भी आपके डिवाइसेस इसमें हैं, तो वो सारे डिवाइसेस ने डेटा ट्रांसफ़र किया कि नहीं किया, मतलब सबको चांस मिलना चाहिए डेटा ट्रांसफ़र करने का। तो ये आपका फेयरनेस होता है बस आर्बिट्रेज में, यानी कि सबको चांस मिलना चाहिए आपका डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बस यही है सिंपल सा आपका बस आर्बिट्रेशन में। तो इसके एक सिंपल से डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं छोटा सा। Decides which device to access the bus, when। ठीक है, तो अब इसके एक डेफिनेशन डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में हमने लिखा है बस आर्बिट्रेशन डिसाइड्स विच डिवाइस टू एक्सेस द बस व्हेन, मतलब किसको कब हम लोग प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग किस डिवाइस को पहले हम लोग प्रियोरिटी देंगे और डेटा को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यानी कि किसकी कब प्रियोरिटी है। तो अब इसमें इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं बस आर्बिट्रेशन के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है 3 मैकेनिज्म। थ्री मैकेनिज्म आपके हैं बस आर्बिट्रेशन में। पहला आपका है डेज़ी चैन, पहला आपका है डेज़ी चैन, दूसरा आपका है पोलिंग, एंड थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो बस आर्बिट्रेशन में हमने क्या देखा सिंपली कि ये क्या डिसाइड करता है, जिसकी प्रियोरिटी पहले होगी उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले उसको चांस देते हैं कि वो डेटा को ट्रांसफर करे, देन आफ्टर नेक्स्ट। ओके, और अब हम लोग देखते हैं इसमें आपका बस आर्बिट्रेशन में हम लोग 3 मैकेनिज्म यूज करते हैं। इसमें आपका पहला है डेज़ी चेन, दूसरा है आपका पूलिंग, और थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। फर्स्टली नाउ वी सी व्हाट इज डेज़ी चेन।
सबसे पहले देखेंगे बस आर्बिट्रेशन में फर्स्ट मैकेनिज्म है आपका फर्स्ट मैकेनिज्म है डेज़ी चैन। अब देखिए डेज़ी चैन में क्या होता है, अभी तक हम लोग बस ऑर्बिट्रेज में देखा था कि किसकी प्रियोरिटी है, प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे। अब डेज़ी चेन में क्या होता है कि इसमें आपका एक बस मास्टर होता है, ठीक है। जो आपका बस मास्टर है वो क्या करता है, वो सबको परमिशन देता है, वो प्रियोरिटीज चेक करता है किसकी प्रियोरिटीज हाई है किसकी प्रियोरिटी लो है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए वो बोलेगा, यानी कि डेटा रिक्वेस्ट को क्या करता है, ग्रांट करता है। देन आफ्टर we can send the data, okay। तो इसमें फर्स्टली डेज़ी चेन में हम लोग देखते हैं, इसमें आपका एक बस मास्टर होता है, यहाँ पे आपका एक बस मास्टर होता है और इसमें क्या होता है, ढेर सारे आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एंड नंबर्स ऑफ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ले रहे हो। हमने यहाँ पे एक डिवाइस ले लिया D1, नेक्स्ट वन इज D2, थर्ड वन इज D3, ठीक है। ये एन नंबर्स ऑफ डिवाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिवाइसेस ले रहे हो। और यहाँ पे हम लोग 2 वायर्स लेते हैं, 2 वायर्स लेंगे, ये आपका होगा पहला वायर बस रिक्वेस्ट, पहला वायर आपका बस रिक्वेस्ट, सेकेंड वन इज बस बिजी। और यहाँ आपका होगा बस ग्रांट, ये हो गया आपका बस ग्रांट, ठीक है। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं। मैं डेज़ी चैन में मैंने आपको पहले बस आर्बिट्रीज में आप प्रियोरिटीज चेक कर रहे थे, और इसमें आपका क्या है डेज़ी चेन में, कि डेज़ी चेन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रियोरिटी चेक करोगे किसकी प्रियोरिटी हाई है। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है। तो इसकी अगर D1 है तो D1 की प्रियोरिटी क्या होगी, हाई होगी, हाईएस्ट प्रियोरिटी, आपकी D1 की प्रियोरिटी हाई होगी, देन आफ्टर इसकी प्रियोरिटी होगी, फिर आपकी इसकी प्रियोरिटी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप D1 को परमिशन दोगे, ठीक है। ये लाइनें कनेक्ट होगी एक दूसरे से, दोनों वायर से। तो इसमें आप क्या करोगे, इस पे फर्स्ट प्रियोरिटी आप D1 को देंगे, देन आफ्टर D2, देन आफ्टर D3, ठीक है। जितने भी आपके एन नंबर्स आप डिवाइस लगे होंगे, आप सबको प्रियोरिटी क्या करोगे, जो सबसे पहले होगा, ठीक है, जो सबसे पहले होगा आप उसको हाईएस्ट प्रियोरिटी देंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, पहला आपका है असाइन प्रियोरिटी, इसमें क्या कर रहे हो, आप प्रियोरिटी असाइन कर रहे हो टू द डिवाइस और डिवाइसेस, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हो, प्रियोरिटी आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इसमें सिक्वेंसली ये चलता है, तो सिक्वेंसली में आप D1 को पहले प्रियोरिटी दोगे डेटा ट्रांसफर करने का, फिर D2 को देंगे, फिर आप D3 को देंगे, फिर एन नंबर्स आप जितने भी आपके डिवाइस होंगे आप सबको एक एक करके परमिशन दोगे, ठीक है।
तो आप इसमें पहले देखोगे डेटा यहाँ ट्रांसफर होता कैसे है, डेटा यहाँ हम लोग ट्रांसफर करते कैसे हैं। अगर D1 को डेटा ट्रांसफर करना है तो D1 सबसे पहले क्या करेगा, वो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। D1 आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, बस मास्टर को, बस मास्टर को रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर बस मास्टर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बस ग्रांट भेज देगा, यानी कि आपके डेटा को इन्होंने क्या है, एक्सेप्ट कर लिया। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, डेटा को आप सेंड कर सकते हो। रिक्वेस्ट करेगा ये कि मैं डेटा सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, D1 क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा। तो जो ये डेटा सेंड कर रहा है, तो जब ये डेटा सेंड कर दिया तो इस टाइम में आपको ये बस बिजी शो करेगा, यानी कि आपको कोई और डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। इस समय ये क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो बस बिजी शो करता है। वैसे ही आप सेकंड वाला ले लोगे, जब आपका D1 ने डेटा ट्रांसफर कर लिया तो आप D2 में भी आप ऐसे ही प्रोसेस करोगे। इसमें क्या होगा, ये आपको डेटा क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं डेटा भेजना चाहता हूँ। तो अगर बस मास्टर वहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि बस ग्रांट कर लेगा, तो देन आफ्टर आप क्या करोगे, डेटा को सेंड कर दोगे। तो फिर इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जब आप डेटा सेंड करोगे बस मास्टर को, तो फिर से वो बस बिजी शो करेगा, ठीक है। ऐसे आप थर्ड के लिए लोगे, नेक्स्ट ऐसे लेते जाओगे। तो इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हमने 3 लाइन्स यूज किया है, ठीक है, 3 लाइन्स हमने यूज किया है। इसमें पहले क्या आपका बस रिक्वेस्ट, हमने इसमें 3 लाइन्स यूज किए। पहला हो गया आपका बस रिक्वेस्ट, सेकेंड है बस बिजी, और थर्ड है आपका बस ग्रांट, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। अब देख लेते हैं डेज़ी चैन का एडवांटेजेस क्या है। इसके एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये आपका सिंपल सा एग्जीक्यूशन है, ठीक है, सिंपल टू execute ट्रांसफर द डेटा। ये क्या आपका सिंपल है, सिंपल क्यों है, क्योंकि ये सीक्वेंसली फॉर्म में है। जो सबसे पहले होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद देंगे दूसरे वाले को उससे कम, फिर थर्ड वाले को उससे कम। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका सिंपली, यानी कि ये आपका एक सीक्वेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, सीक्वेंशियल फॉर्म में आपका ये हो गया। यानी कि आप सीक्वेंशियल फॉर्म में ले रहे हो 1 2 3 4, तो पहले की प्रायोरिटी हाई होगी, फिर सेकंड की उससे थोड़ी कम, थर्ड की उससे थोड़ी कम। तो क्या हो रहा है, ये आपका सिंपल हो गया टेक्निक ट्रांसफर करने के लिए डेटा। फिर इसमें आपका है डिसएडवांटेज, आप देख लो। डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है कि इसमें आप हार्डवेयर प्रायोरिटीज ले सकते हैं। इसमें आप हार्डवेयर प्रायोरिटी ले सकते हैं। हार्डवेयर प्रायोरिटी इन द सेंस कि ये आपका सीक्वेंशियल फॉर्म में है, तो यानी कि पहले वालों को आपको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, फिर इससे कम, और फिर इससे आपके कम होंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी डेटा, यानी कि आपका डिसएडवांटेजेस में क्या होगा कि आपने D1 D2 D3 लिया है, ठीक है, एन नंबर्स आपने डिवाइस ले लिया। तो सपोज कीजिए कि अगर आपका जो D2 है, ठीक है, ये जो D2 है आपका डिवाइस क्या हो रहा है, फेल्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे कि आप इस कंडीशन में आप D3 पे नहीं जा सकते हो। अगर जब तक आपका D2 सही नहीं होगा तब तक आप D3 पे नहीं जा सकते हो। तो ये आपका हार्डवेयर प्रायोरिटी हो सकता है, मे बी सॉफ्टवेयर फेल्ड हो जाए, हार्डवेयर फेल्ड हो जाए, कंडीशन में आप इसको यूज करते हैं, ठीक है।
इसमें आप ले सकते हो पुअर फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका D2 वाला जो डिवाइस है वो क्रैश हो जाता है या फेल्ड हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में आप D1 से D3 आप नहीं जा सकते हो। मतलब आप सोचोगे कि D1 से मैं D3 चला जाऊं, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके फॉल्ट टॉलरेंस है। तो ये आपका पहला हो गया, पहला मैकेनिज्म आपका क्या था, डेज़ी चेन। इसके बाद दूसरा आपका मैकेनिज्म है, सेकंड इज पुलिंग। सेकंड मैकेनिज्म इज पुलिंग। ये आपका सेकंड मैकेनिज्म है आपका, बस आर्बिट्रेशन पे पुलिंग। पुलिंग में भी आप क्या करते हो, यहाँ इसमें भी आपका एक बस मास्टर होगा, इसमें भी आप डिवाइसेस ले लो, एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। D1 D2 D3 एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस ले सकते हैं। इसमें आप 3 वायर्स को कनेक्ट करेंगे, इसमें आपके 3 वायर्स कनेक्ट होंगे। पहला है आपका पुलिंग, फिर बस रिक्वेस्ट, और ये है आपका बस बिजी, ठीक है। इसमें भी आपके ये कनेक्टेड होंगे सारे वायर से, ये कनेक्टेड होंगे सारे वायर से, ठीक है। अब इसमें हमने देखा था डेज़ी चेन में, डेज़ी चेन में क्या था कि जिसकी प्रायोरिटी पहले हाई थी, हम लोग उसको पहले कर रहे थे डेटा ट्रांसफर, ठीक है, फिर देन आफ्टर नेक्स्ट। बट इसमें क्या होता है, आपका सॉरी पुलिंग में क्या होता है, पुलिंग में हम यहाँ पे सबको एक आईडी प्रोवाइड करके रखते हैं, सबके पास अपनी अपनी एक आईडी होगी, ठीक है। आईडी के अकॉर्डिंग जिसकी प्रायोरिटी पहले हाई होगी उसको हम लोग पहले डेटा ट्रांसफर करेंगे वहाँ से, देन आफ्टर नेक्स्ट, यानी कि उसमें आप क्या कर रहे थे, सिक्वेंसली आपका हो रहा था, ठीक है। डेज़ी चेन में क्या हो रहा था, सिक्वेंसली आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे। बट अब आप इसमें क्या करोगे, पुलिंग में आप आईडी के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। सबकी आईडी आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो आईडी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, डेटा को ट्रांसफर करोगे। अगर D1 से ज़्यादा आपकी D2 की आईडी है, तो आप क्या करोगे, D2 पहले डेटा ट्रांसफर करेगा, देन आफ्टर D3 या फिर D1, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, जिसकी प्रायोरिटी आईडी की हाई होगी उसको हम लोग पहले करते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, if bus is not busy, make bus request. Master decides based on
डिवाइस आईडी। अब देखते हैं डेजी चैन में हम देखा था सिक्वेंसली क्या हो रहा था, प्रियोरिटी। और इसमें क्या हो रहा था कि इसमें बस मास्टर डिसाइड करेगा उसकी आईडी चेक करके कि किसकी प्रियोरिटी हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा। तो अगर यहाँ पे हमारी D2 की प्रियोरिटी ज़्यादा है तो D2 क्या करेगा, आपका बस रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, बस रिक्वेस्ट यहाँ से करेगा। फिर ये क्या करेगा, मास्टर बस ग्रांट करेगा। बस ग्रांट करने के बाद क्या होगा कि ये आपका जो D2 है वो क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करेगा। जब ये डेटा ट्रांसफर करेगा तो ये लाइन आपको क्या शो करेगी, बस बिजी, यानी कि इस समय आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इस समय आपको ये बस बिजी शो करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है, फिर इसके आईडी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, चेक करता है। तो जो आईडी के अकॉर्डिंग चेक करता है उसी को हम लोग पुलिंग बोलते हैं, ठीक है। आईडी के अकॉर्डिंग जो चेक करता है कि किसकी प्रियोरिटी हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डेटा को सेंड करेगा, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पुलिंग। जिसमें देखिए इफ बस इज नॉट बिजी, ठीक है, अगर आपका बस बिजी नहीं है तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। फिर इसमें सेकंड है मास्टर डिसाइड्स बेस्ड ऑन डिवाइस आईडी। मैंने आपको पहले बताया था कि वो देखता है किसकी आईडी आपकी हाई है, उसकी किस आईडी की आपकी प्रायोरिटी हाई है, तो वो मास्टर डिसाइड करता है कि कौन सबसे पहले डेटा को सेंड करेगा। फिर इसमें इफ डिवाइस गेट्स बस ग्रैंड मैक्स बस बिजी, अगर बस मास्टर उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर D3 ने कोई रिक्वेस्ट भेजा, बस मास्टर ने क्या किया, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो देन आफ्टर वो क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर कर देगा बस मास्टर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया पुलिंग। थर्ड एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। Third mechanism is independent request. इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बस मास्टर लेंगे एज यूजुअल, बस मास्टर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक सिंगल लाइन आपकी कनेक्ट होगी, बस बिजी, आपका बस बिजी हो गया।
अब इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट में हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो रहा था। अभी तक हमने देखा था बस रिक्वेस्ट भेजा जा रहा था, ठीक है। तो अब वो किसके थ्रू था, वो वायर्स जो थे 3 वायर्स, उससे आपके क्या सारे डिवाइसेस कनेक्ट थे। बट यहाँ पे ये देखिए सब अलग अलग डिवाइस, और वो क्या है पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि सब सब सिंगल सिंगल डायरेक्टली वो बस मास्टर से कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या हुआ R1, ठीक है। R1 ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है, और ये आपका है G1, यानी कि रिक्वेस्ट आपका क्या हो रहा है, ग्रांट हो रहा है। फिर ऐसे ही आप R2 को ले लो, फिर आपका क्या होगा, G2 ग्रांट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट को। फिर आपका ये थर्ड है, थर्ड में क्या हो रहा है कि आप इसको ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यानी कि ये आपका R3, और फिर ये क्या होगा, रिक्वेस्ट क्या करेगा, बस रिक्वेस्ट ग्रांट करेगा, तो ये आपका क्या होगा, G3, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो डिवाइस 1 है, ठीक है, ये आपका डिवाइस 1 है। डिवाइस 1 क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलरली क्या कर रहा है कि वो डायरेक्ट वो D1 को, यानी बस मास्टर को क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट भेज रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब बस मास्टर क्या कर रहा है, उसको वो ग्रांट कर रहा है, रिक्वेस्ट को ग्रांट करके डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, अब डिवाइस फर्स्ट को भेज रहा है, ठीक है। यानी कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सेकंड डिवाइस को ले लो, तो सेकंड डिवाइस क्या कर रहा है, सेकंड डिवाइस भी आपका पहले वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, बस मास्टर को। फिर बस मास्टर क्या करता है, बस रिक्वेस्ट को यानी कि ग्रांट करता है। तो अब देखिए डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, D2 को सेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ना D1 कनेक्टेड है ना D2 कनेक्टेड है, सब वो डायरेक्टली बस मास्टर से कनेक्टेड है। देन आफ्टर D3 क्या कर रहा है, D3 भी आपका क्या कर रहा है, डायरेक्टली वो बस मास्टर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। फिर बस मास्टर क्या कर रहा है, उसको आप ग्रांट कर ले रहा है, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, ग्रांट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, वो क्या हो रहा है, वो इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है। तो ये आपका हो गया बस आर्बिट्रेशन फाइनली आपका ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।